अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं बहुत स्टाइलिश सी एक कॉलर बनाऊंगी और पहले मैं उसको आपको पेपर पे दिखा दूंगी कि मैं कैसे वो कटिंग करूंगी, क्योंकि जो मेरा कपड़ा है वो इस टाइप का है, थोड़ा सा बम्पी है और शिफॉन पे है, तो ये थोड़ा सा डेलिकेट फैब्रिक है। तो पहले मैं इसकी आपको कटिंग बता देती ताकि आपको मेजरमेंट्स वगैरह वाज़ेह हों कि किस तरह से हमें कटिंग करनी है। मेजरमेंट्स हमारी जो इस कमीज़ के लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये सारी कटिंग आपने कपड़े पे कर लेनी है और उसके बाद हम गला बनाएंगे। अब क्योंकि ये वी नेक पे गला बनता है तो और मेरी जो लेस है वो 2 इंच चौड़ी है। यूजुअली ये वाला जो गला बनाते हैं लोग 1 से 1.5 इंच के ऊपर बनाते हैं, लेकिन हमारी जो लेस है ये थोड़ी सी बड़ी है। 3.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया। 3 इंच हमारा रेगुलर गला होता है, लेकिन इसमें हम 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। उसके बाद गले की डेप्थ ले लेंगे। यूजुअली हमारे गले की डेप्थ होती है 7 इंचेस से 8 इंचेस, 7.5 इंचेस कुछ लोग इस तरह पहनते हैं। अब मैं यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 7.5 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा निशान बन गया। ये हमारी रेगुलर जो हमारा गला होता है वी नेक, उस तरह कटिंग करना। सॉरी, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने निशान लगा लिया। उसके बाद जो हमारा ये वाला निशान है इससे 4 इंच नीचे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारी लेस कम है तो इस वजह से मैं यहाँ तक ओपन रखूँगी। लेकिन अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप नीचे तक भी ओपन कर सकते हैं। हमारा गला जो तैयार होगा वो 18 इंच पे हमें तैयार चाहिए, यहाँ तक। तो आप ये देख लें कमर से भी नीचे जा रहा है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा लेस मेरी इस्तेमाल होगी और हमने ओवरलैप भी करनी है। तो हमारी तैयार यहाँ तक होगी, लेकिन हम ओपन यहाँ तक करेंगे। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ से ये हमारा आधा इंच है, इस कॉर्नर से यहाँ तक मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से वी। तो ये एक्चुअल हमारा निशान कट होगा, ठीक है। और नीचे हम लेस यहाँ तक लगाएंगे। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि इसे स्ट्रेट जो है वो यहाँ तक कटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। आपको जिस तरह आप, अगर वाइड आपने बनाना है तो इस तरह कर लें, थोड़ा नैरो रखना है तो इस तरह करें। मैं थोड़ा नैरो रख रही हूँ। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और बैक का जो गला होगा वो 1/2 इंच डेप्थ कटेगी उसकी। अब ये आपके पास इस तरह से गला आएगा, ये इस तरह से आपके पास गला आएगा और इस पे हम बेल किस तरह लगाएंगे वो मैं इसी पे आपको दिखा देती हूँ। पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम बेल स्टिच करना शुरू करेंगे। ये मेरा 18 इंच आ रहा है यहाँ पर, तो बेल जो स्टिचिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। इसी तरह मेरी बेल बच सकेगी और इस तरह से ये इस तरह कंप्लीट होगी। ये इस तरह से कुछ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ये इस तरह से गला बनेगा। अब हम इसको रेगुलर कपड़े पे मैं कटिंग करती हूँ और मैं आपको सिर्फ जो कॉलर है उसका प्रोसेस दिखाऊंगी। बाकी शर्ट कटिंग वगैरह मैंने आपको इसमें ओवरव्यू दे ही दिया है। जब शर्ट किस, मैं दिखा देती हूँ। शर्ट मैंने कटिंग कर ली है। इस थोड़ी सी शर्ट का थोड़ा मसला है इसलिए क्योंकि ये आप देख लें इस तरह का है, तो इसको फोल्ड करने में मुश्किल हो रही है। तो मैंने कटिंग वगैरह मैंने कर ली है इसकी और इसका गला मैंने कटिंग कर लिया है, लेकिन अंदर मैंने थोड़ा सा स्टिफ रखने के लिए कपड़े को ये मैंने बुकरम अंदर लगाई है। इसके बाद इसके शोल्डर मैंने साइड से स्टिच कर लिए हैं और हमें जितना लंबा कॉलर चाहिए वहाँ तक निशान लगा लिया है। अब स्टिचिंग करनी है लेस की। उसके लिए मैंने करा इस तरह से है कि हमारी लेस ऐसी थी तो इसको मैंने क्लीनर लुक देने के लिए इस तरह से इसके ऊपर काले कपड़े को स्टिच कर लिया है। और
स्टिचिंग मैंने किस तरह से की है कि मैंने एजेस भी बंद कर दिए हैं और यहाँ तक सिलाई कर ली है इस तरह से। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से लेकर पूरी मैंने एंड तक इसी तरह सिलाई कर ली है ताकि हमारे एजेस बिल्कुल क्लीन रहें। उसके बाद अब मैं इसको पहले हाथ की मदद से स्टिच करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई मशीन इस्तेमाल करूँगी। स्टिचिंग जो मैंने स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करनी है। आधा इंच या 1 इंच आप कपड़ा बढ़ा के रखिएगा क्योंकि फिर वो अंदर की तरफ हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको जब ओवरलैप करेंगे तो ये कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से। सो अब हम पहले आप निशान लगा लें कि आपने सिलाई कहाँ करनी है। आधा इंच पे मैं सिलाई करूँगी, आधा इंच पूरा अंदर की तरफ लूँगी। तो पहले मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ हाथ की मदद से, और या आप पहले पिन लगा के देखना चाहें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे करिए। या मैंने क्लिप्स लगा ली हैं, अब हम हैंड स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद मैं पक्की सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, अगर आप कॉटन वगैरह के ऊपर बना रहे हैं तो इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं होगी आपको, लेकिन अगर जैसे आप बहुत अच्छे और डेलिकेट फैब्रिक पे बना रहे हैं तो क्योंकि आप कपड़ा ख़राब नहीं करना आपने, इसलिए पहले ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिएगा। तो बहरहाल मैंने क्लिप लगा लिए हैं, ये मैंने निशान लगा लिया है जितना मुझे स्टिच करना है, और अब मैं 1 इंचेस इस तरफ छोड़ के और बाकी मैं स्टिचिंग कर लूँगी। कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये देख लें। अगर आप किसी ऐसे कपड़े के ऊपर स्टिच कर रही हैं जिसके ऊपर काम हुआ है या बीड्स वगैरह लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, तो होगा उससे ये कि आप जब हाथ से स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे नग आ रहे हैं और आप उसको हाथ से आराम से पिक कर सकती हैं। मेरे इसमें नग नहीं है, लेकिन क्योंकि फैब्रिक ऐसा है ये आप इसको आसानी के साथ जो है वो डील नहीं कर सकती। इसको हाथ से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लूँ। ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, हमारी इस सिलाई इधर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से यहाँ। तो या तो पेन की मदद से निशान लगा लिए, हाथ की सिलाई की हुई है तो बेस्ट। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पर सिलाई लगाना। मैं इसे स्टिच यहाँ इस कॉर्नर तक ही करूँगी, इस कॉर्नर तक। मैं ये कच्ची सिलाई निकाल रही हूँ क्योंकि ऊपर नीचे हुई हुई है तो मैं स्मूथ नहीं बनेगा कॉलर। मैं एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है वो सब निकाल रही हूँ, कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा जितना हमारा कपड़ा था वो उसको कटिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये याद है, ये हमने निशान लगाया था। अब हम इधर कटिंग करेंगे, इसके ऊपर नहीं करनी, लेस के ऊपर, कपड़े के ऊपर करनी है, और ऐसे हम ऐसे करेंगे कट एंगल में, इस तरह के एंगल पे। अच्छा, यहाँ पे कटिंग की और यहाँ पे भी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैं ये जितना भी ये हैंड स्टिच करूँगी, आप अगर सिलाई मशीन से लगा रही हैं तो यहाँ से इसको इस तरह से ये अंदर की तरफ सिलाई जाएगी, इसके ऊपर रख के जो हमारी सिलाई लगी हुई ना बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए, और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। मैं हैंड स्टिचिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं कपड़ा नहीं ख़राब करना चाह रही। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने हाथ की सिलाई जो मैं कर रही हूँ, हाथ की तुरपाई जो मैं कर रही हूँ वो बारीक सुई मैंने ली है, मोटी वाली सुई नहीं ली है। बारीक सुई से सीना जो है वो आसान होता है हल्के कपड़े को। तो बस हल्की फुल्की जो टिप्स हैं इनका ख्याल रखिएगा ताकि आपको आसानी हो कपड़ा सिलने में।
ये यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब मुझे आपने ये देखना है कि आपने गला कहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्कुल फ्लैट कर लें अपने गले को और कोशिश करें कि खिंचाव ना हो। सिलाई यहाँ से स्टार्ट करूँगी और इसके बाद इसको पूरा स्ट्रेट स्टिच करना। मैंने अंदर से हाथ की पूरी सिलाई लगा ली, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ मैं पूरा हाथ से स्टिच किया हुआ है। मैंने ये सारा हाथ का स्टिच हुआ हुआ है यहाँ पर। तो बहरहाल यहाँ तक मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर लिया ये अंदर से। अब इसको ओवरलैप करके मैंने इधर अपनी पिन लगा ली है कि यहाँ से मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर ये आपका अपना सूट हो तो पहन के देख लीजिएगा कि आपने कितनी ओपनिंग रखनी है। जितनी आपने ओपनिंग रखनी हो उतनी ओपनिंग रख के यहाँ हम टिच बटन लगा देंगे या हुक लगा देंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होती हैं। तो वो लगाने के बाद अब हम सिलाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं ये वाली साइड स्टिच करूँगी, ये मेरा मिड पॉइंट बन रहा है। पहले ये वाली साइड में स्टिच करूँगी और उसके बाद ये वाली करूँगी, क्योंकि ये वाली खुली हुई है तो उसको अंदर दबा दबा के करना होगा हमें। तो सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब बारीक सुई से सिलाई करने से होता ये है, तुरपाई करने से, कि जो आपका कपड़ा होता है उसके ऊपर बड़े बड़े होल्स नहीं बनते। तो आप बारीक उठाएंगे और छोटी आपने सिलाई लगानी है। बड़ी बड़ी जो तुरपाई होती है वो नहीं करनी, छोटी तुरपाई करनी है। अब इसी तरह से मैं नीचे वाला हिस्सा भी आप देख रही हैं मैं फ़्लैट करके कर रही हूँ। जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह करिएगा। और उसके बाद आप जब कॉर्नर पे जाएं तो इस तरह से पीछे मैं इसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ करके और इसमें घेरा लगा लूँगी। सुई और धागे की मदद से ही ये लग जाएगी। और मैं अब आपको कंप्लीट करके फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। और कॉलर आप देख लें बहुत नीटली डन है, कहीं से धागे वगैरह भी नहीं निकले। मैंने एक दामन की भी तुरपाई हाथ से की है इसमें। इसमें जो स्लीव्स के ऊपर मैंने लेसेस लगाई हैं वो भी हाथ से लगाई हैं। कुछ आइडियाज़ दे दूँगी मैं इस वीडियो के एंड में कि अगर आपने स्लीव्स जो है वो किस तरह से आप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वो देख लीजिएगा और आपको मदद मिलेगी आपके प्रोजेक्ट में। फ्रंट और बैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है प्लीज़ वो ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं डिज़ाइंस भी अपलोड करती हूँ और वहाँ पे अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो पिक्चर भी पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। परवरदिगार आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।